सुनील एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वह 15 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण मनीष को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर ऑटो चलाने का काम संभाल लिया। उसकी बड़ी बहन रेखा की शादी में जो कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए सुनील ने अपना घर भी बेच दिया था और माँ के साथ किराए के मकान में रहने लगा। सुनील की बड़ी बहन अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। इस बात की उसे बहुत तसल्ली थी। माँ, रेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो रेखा दीदी, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। बस यही इच्छा है कि मैं जल्दी से नानी बन जाऊं और सुनील मामा। हाँ हाँ, वो तो है। अब मामी कहलाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो ताकि वो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा रेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, सुनील को देर हो रही है। सुनील ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही देर हो चुकी थी। रास्ते में जाम भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसे थोड़े होता है। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो। भैया, मैंने आपको बोला ना कि मेरा पर्स रास्ते में गिर गया है। मेरा मोबाइल फोन और सारे पैसे उसी में थे। मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल में एक फंक्शन में जाना है। क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना, सुबह सुबह पहली सवारी मिली, वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है, मुझसे कह रही है पैसे बाद में दूंगी। ऐसे थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी किसी की परेशानियों को भी समझना चाहिए। भाई, तेरे कितने पैसे बने, मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। सुनील निरंजन को ऑटो के 200 रुपये दे देता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अर्चना है, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। अगर मुझे देर ना हो रही होती तो मैं अभी आपको पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैडम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना सुनील का नंबर ले लेती है और अगले दिन सुनील के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर मेरी मदद की। अर्चना और सुनील बात करने लगते हैं। अर्चना को सुनील से बात करना अच्छा लग रहा था। एक दो बार अर्चना की मुलाकात सुनील से हो ही जाती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। सुनील को पता चलता है कि अर्चना बहुत ही अमीर लड़की है, तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा दोस्ती रखने का कोई फायदा नहीं। प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो, पर आज तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सुनील। मैं आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। कहते कहते अर्चना फूट फूट कर रोने लगती है। सुनील उसे गले से लगा लेता है। अर्चना मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती सुनील से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर सुनील भी अपनी माँ और बहन से बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अर्चना का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है
ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत भी की थी। अर्चना, तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ सुनील, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी और रेखा दीदी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी अर्चना की सास वहां आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली है। अर्चना भाभी, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी लेकर आई हूँ। आज शाम को आप कीर्तन में यही पहनना। रेखा दीदी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन शाम को आप ही मुझे तैयार करेंगी, प्रॉमिस? अर्चना की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच कुछ ही दिनों में अर्चना ने सबके दिलों में जगह बना ली। अब अर्चना के बगैर कोई भी नहीं रहता था। रेखा के घर बेटा होता है, इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना के माँ बनने की खबर जब उसके माता पिता को चलती है, तो वह उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अर्चना का घर देखकर दोनों का मुंह बन जाता है। अर्चना, तुम अपनी मम्मी पापा के पास बैठो, मैं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालात में भी घर का काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है? कैसी बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम भी खाते होंगे। ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी और सुनील ने तो मुझे कई बार कहा है कि मैं कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ। मेरा भी मन नहीं लगता और मैं तो कुछ भी नहीं करती। सारा काम माँ जी करती है। मुझे तो उठने भी नहीं देती। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें समोसे बहुत पसंद है ना? ये भी हलवाई से ले आई हूँ। अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम खाती हूँ। पर अर्चना, तुम भी ये सब चीजें मत खाया करो। तुम्हें इस समय जूस और फ्रूट खाना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं। इस समय समोसे वगैरह बहुत ही नुकसानदायक हैं। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत लो। माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर फ्रूट, जूस, दूध, दही, सब्जियाँ सब कुछ खाने के लिए देती हैं। तभी उसी समय अर्चना की नंद रेखा भी आ जाती है। अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है। सब चेकअप हो जाएगा और जो इंजेक्शन वगैरह लगने हैं वो। रेखा, तुम्हारा कौन सा हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था? किस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जो बड़े बाजार में हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती है, वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अर्चना, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास तुम्हारे चेकअप के लिए पैसे नहीं है, तो मैं आज ही किसी नामी हॉस्पिटल में तुम्हारा अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। नेहा डॉक्टर बहुत ही समझदार डॉक्टर है। उन्होंने रेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे रेस्ट के लिए बोला है। शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मुझे कल रेखा दीदी के साथ डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि सुनील आने वाले हैं। शहर में एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है और आज मेरा आइसक्रीम खाने का मन है और हम सब आज डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था। ये उसकी सास और रेखा जानती थी, पर अर्चना अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो बेहतर होगा। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। अर्चना की सास और नंद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अर्चना अपनी सास और नंद को गले से लगा लेती है।